जेफरी डामर एक कुख्यात अमेरिकी सीरियल किलर और सेक्स ऑफेंडर था, जिसने 1978 से 1991 के बीच 17 पुरुषों और किशोरों की हत्या की थी। उसकी अपराध गतिविधियों में हत्या के अलावा बलात्कार, विच्छेदन, नेक्रोफिलिया और नरभक्षण शामिल थे। डामर के अपराधों की भयावहता और क्रूरता ने पूरे अमेरिका और दुनिया भर में आतंक फैला दिया था। आइए डामर के जीवन के और अपराधों के बारे में विस्तार से जानते हैं। जेफरी डामर का जन्म 21 मई 1960 को मिलवाकी, विस्कॉन्सिन में हुआ था। उसका बचपन काफी अकेलेपन और मानसिक अस्थिरता में बीता। उसके माता पिता के बीच तनावपूर्ण संबंध और तलाक ने उसे मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाला। बचपन में उसने जानवरों के शवों में अत्यधिक रुचि दिखानी शुरू कर दी थी, जो उसके भविष्य के अपराधों का पूर्वाभास था। डामर ने अपना पहला अपराध 1978 में किया, जब उसने 18 साल के स्टीवन हिक्स को मारा। उसने हिक्स को अपने घर बुलाया और उसे शराब के नशे में धुत करके मार डाला। इसके बाद उसने हिक्स के शरीर के टुकड़े कर दिए और उन्हें जंगल में फेंक दिया। इस पहले अपराध के बाद डामर ने अगले कई सालों तक अपने अपराधों को जारी रखा। डामर ने 1978 से 1991 के बीच 17 पुरुषों और किशोरों की हत्या की। आइए जानते हैं उनके विक्टिम कौन थे। पहला विक्टिम है स्टीवन हिक्स। 18 वर्षीय हिक्स को डामर ने अपने घर बुलाया, शराब पिलाई और फिर उसके सिर पर भारी वस्तु से मारकर हत्या कर दी। बाद में उसने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अवशेषों को जंगल में फेंक दिया। इसके बाद उसने शिकार बनाया स्टीवन टूनी को। 24 वर्षीय टूनी को डामर ने एक होटल में बुलाया, शराब पिलाई और फिर उसकी हत्या कर दी। बाद में उसने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अवशेषों को फेंक दिया। तीसरा विक्टिम थे जेम्स डार्कस्टेटर। 14 वर्षीय डार्कस्टेटर को डामर ने पैसे का लालच देकर बुलाया, नशीली दवाएं देकर बेहोश किया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके शरीर को काटकर एसिड में डाल दिया। चौथा विक्टिम थे रिचर्ड ग्योरो। 22 वर्षीय ग्योरो को डामर ने नशीली दवाएं देकर बेहोश किया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके शरीर को भी टुकड़े टुकड़े कर एसिड में डाल दिया। पांचवें शिकार थे एंथनी सीयर्स। 24 वर्षीय सीयर्स को डामर ने नशीली दवाएं देकर बेहोश किया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। उसने सीयर्स के सिर को संरक्षित रखा। छठवें शिकार बने रेमंड स्मिथ। 32 वर्षीय स्मिथ को डामर ने नशीली दवाएं देकर बेहोश किया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। उसने स्मिथ के शरीर के अंगों को संरक्षित किया और खाया। उसके बाद उसने अगला शिकार बनाया एडवर्ड स्मिथ को। 27 वर्षीय एडवर्ड को भी डामर ने नशीली दवाएं देकर बेहोश किया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके शरीर के अंगों को भी काटकर संरक्षित किया गया। आठवां शिकार थे अर्नेस्ट मिलर। 22 वर्षीय मिलर को डामर ने नशीली दवाएं देकर बेहोश किया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। उसने मिलर के दिल और बाइसेप्स को खाया। 9वें शिकार थे डेविड थॉमस। 22 वर्षीय थॉमस को डामर ने नशीली दवाएं देकर बेहोश किया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके शरीर के अवशेषों को एसिड में डाल दिया गया। कर्टिस स्टार्टर। 18 वर्षीय स्टार्टर को डामर ने नशीली दवाएं देकर बेहोश किया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके शरीर के अंगों को काटकर संरक्षित किया गया। 11वें शिकार थे एराल्ड लिंडसे। 19 वर्षीय लिंडसे को डामर ने नशीली दवाएं देकर बेहोश किया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके शरीर के अंगों को भी काटकर संरक्षित किया गया। 12वां शिकार बनाया डामर ने टोनी ह्यूजिस को। जो 30 वर्षीय ह्यूजिस को डामर ने नशीली दवाएं देकर बेहोश किया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके शरीर के अंगों को भी काटकर सुरक्षित किया गया। 13वां शिकार थे कोनरैड सिंथासोंगखोन। 14 वर्षीय कोनरैड को डामर ने नशीली दवाएं देकर बेहोश किया और फिर ड्रिल से उसके सिर में छेद किया, जिससे उसकी मौत हो गई। 14वें शिकार थे मैट टर्नर। 20 वर्षीय टर्नर को डामर ने नशीली दवाएं देकर बेहोश किया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके शरीर के अंगों को भी काटकर संरक्षित किया गया। 15वें शिकार थे जेरमाइन वेन। 23 वर्षीय वेन को डामर ने नशीली दवाएं देकर बेहोश किया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके शरीर के अंगों को भी काटकर संरक्षित किया गया। 16वें शिकार थे ओलिवर लैसी। 24 वर्षीय लैसी को डामर ने नशीली दवाएं देकर बेहोश किया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके शरीर के अंगों को भी काटकर संरक्षित किया गया। सबसे अंतिम शिकार था जोसेफ ब्रेडहोफ्ट। 25 वर्षीय ब्रेडहोफ्ट को डामर ने नशीली दवाएं देकर बेहोश किया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके शरीर के अंगों को भी काटकर संरक्षित किया गया। डामर का अपराध का तरीका लगभग समान था। किशोरों को नशीली दवाएं देकर बेहोश करना, गला घोंटना या अन्य तरीकों से हत्या करना, फिर शरीर के अंगों को काटकर संरक्षित करना और कई बार उन्हें खाना। डामर ने पुलिस को बताया कि उसने कई विक्टिम्स के सर में ड्रिल से छेद किया और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर दिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके अपार्टमेंट में भयावह सबूत पाए, जिसमें मानव अवशेष, खोपड़ी और अन्य अंग शामिल थे। जेफरी डामर ने मुख्य रूप से समलैंगिक पुरुषों को निशाना बनाया और इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण हो सकते हैं। डामर के अपराध और मानसिकता को समझने के लिए हमें उसके जीवन और उसके दिमाग की जटिलताओं का अध्ययन करना होगा।
यहाँ कुछ प्रमुख कारणों पर चर्चा की जाती है। डामर ने अपने शुरुआती जीवन में यौन पहचान और इच्छाओं को लेकर संघर्ष किया। उसने खुद को समलैंगिक के रूप में पहचाना, लेकिन इस पहचान को खुले तौर पर स्वीकार करने में उसे कठिनाई हुई। उसने अपने यौन आकर्षण और फंतासियों को अपने अपराधों के माध्यम से पूरा करने की कोशिश की। डामर ने अपने शिकारों के साथ यौन संबंध स्थापित करने की कोशिश की, फिर उन्हें मारकर अपने विकृत यौन फंतासियों को पूरा किया। डामर का बचपन और किशोरावस्था काफी अकेलेपन और सामाजिक अलगाव में बीता। उसने अपने शिकारों के साथ न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक नियंत्रण भी स्थापित किया। वह अपने शिकारों को नशीली दवाएं देकर बेहोश करता, जिससे उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ भी करने के लिए मजबूर जाते थे। इस नियंत्रण की भावना ने उसे मानसिक संतुष्टि दी। डामर ने अपने शिकारों को बार और क्लबों से चुना जो मुख्य रूप से समलैंगिक पुरुषों के लिए होते थे। वह इन जगहों पर आसानी से समलैंगिक पुरुषों से मिल सकता था जो उसके लिए संभावित शिकार हो सकते थे। इन स्थानों पर उसने अपने शिकारों को आसानी से निशाना बनाया, उन्हें अपार्टमेंट में बुलाया। डामर ने अपने शिकारों को नशीली दवाएं देकर बेहोश किया, जिससे वे प्रतिरोध करने में असमर्थ हो जाते थे। इसके अलावा समलैंगिक समुदाय के सदस्य उस समय समाज में बहुत अधिक हाशिए पर थे और उन्हें पुलिस और कानूनी प्रणाली से बहुत अधिक समर्थन नहीं मिलता था। डामर ने इस स्थिति का फायदा उठाया क्योंकि उसने सोचा कि उसके शिकार उसकी हरकतों की रिपोर्ट नहीं करेंगे। डामर ने अपने अपराधों के दौरान न केवल हत्या की बल्कि नेक्रोफिलिया और नरभक्षण जैसे विकृत कार्य भी किए। ये कृत्य उसकी मानसिक स्थिति और विकृति को दर्शाते हैं। उसने अपने शिकारों के शवों के साथ यौन कृत्य किए और उनके अंगों को खाया, जो उसकी मानसिक विकृति और क्रूरता को प्रकट करते हैं। जेफरी डामर को पकड़ा जाना उसके आखिरी शिकार बनने से बाल बचे एक व्यक्ति की सतर्कता और साहस की वजह से संभव हो पाया। ये घटना 22 जुलाई 1991 की है, जब ट्रेसी एडवर्ड्स नामक व्यक्ति किसी तरह डामर के चंगुल से बच निकला और पुलिस को सूचित किया। आइए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। डामर ने ट्रेसी एडवर्ड्स को अपने अपार्टमेंट आमंत्रित किया था, जैसे कि उसने अपने अन्य शिकारों के साथ किया था। उसने एडवर्ड्स को नशीली दवाएं देने की कोशिश की और उसके बाद उसे बेड़ियों में जकड़ दिया। डामर का इरादा उसे मारने का था, लेकिन एडवर्ड्स ने अपना संयम नहीं खोया। उसने डामर को यह विश्वास दिलाया कि वह उसकी बातें सुनने और उसकी इच्छा पूरा करने के लिए तैयार है। इससे डामर का ध्यान भटक गया। एडवर्ड्स किसी तरह डामर के अपार्टमेंट से भागने में सफल रहा और सीधे सड़क पर निकलकर मदद की गुहार लगाई। पास ही गश्त कर रहे 2 पुलिस अधिकारियों ने उसे देखा और उसकी स्थिति को समझते हुए उसकी बात सुनी। एडवर्ड्स ने उन्हें बताया कि एक पागल व्यक्ति ने उसे बंधक बना रखा था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था। पुलिस अधिकारी एडवर्ड्स साथ डामर के अपार्टमेंट पहुंचे। जब पुलिस डामर के अपार्टमेंट पहुंची तो उन्होंने इसे शांत और सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए पाया, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने एडवर्ड्स की गवाही पर भरोसा करते हुए अपार्टमेंट की तलाशी लेने का फैसला किया। तलाशी के दौरान उन्हें डामर के कमरे में खौफनाक सबूत मिले। उन्होंने वहां पर एक फोटो एल्बम देखा जिसमें मानव शरीर के टुकड़ों की तस्वीरें थीं। जैसे ही पुलिस को फोटो एल्बम में मानव अंगों की तस्वीरें मिली, उन्होंने तुरंत डामर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद की विस्तृत तलाशी में पुलिस ने फ्रीजर में मानव सिर और अन्य अंग, खोपड़ी और मानव अवशेष पाए। डामर ने अपनी गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने अपने अपराधों को स्वीकारा और विस्तृत बयान दिया। डामर को गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ मजबूत सबूतों के आधार पर मुकदमा चलाया गया। अदालत में उसने अपने अपराधों को स्वीकार किया और उसे 15 हत्याओं को दोषी ठहराया गया। 1992 में उसे 957 साल की सजा सुनाई गई। जेफरी डामर की गिरफ्तारी का श्रेय ट्रेसी एडवर्ड्स की बहादुरी और पुलिस की त्वरित कार्रवाई को जाता है। अगर एडवर्ड्स कुछ दिन डामर के चंगुल से भागने में सफल नहीं होते तो शायद डामर का खौफनाक सिलसिला और भी लंबा चलता। एडवर्ड्स की सतर्कता और साहस ने अंततः इस खतरनाक सीरियल किलर को न्याय कटघरे में खड़ा किया। डामर को वापन जेल कोर्टेज विस्कॉन्सिन में रखा गया था। अपनी सजा के दौरान वह अन्य कैदियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी कुख्याति के कारण उसे अक्सर अन्य कैदियों और जेल में कर्मचारियों से दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था। 28 नवंबर 1994 की सुबह डामर और 2 अन्य कैदी क्रिस्टोफर स्कारवर और जेसी एंडरसन जेल के जिम में साफ सफाई के काम में लगे हुए थे। काम करते समय किसी भी समय उनका निगरानी नहीं रखी जा रही थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए स्कारवर ने एक लोहे की छड़ से डामर और एंडरसन पर हमला कर दिया। स्कारवर ने डामर पर बर्बर तरीके से हमला किया, जिससे डामर को गंभीर सिर और चेहरे पर चोटें आई। हमले के बाद डामर को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। हमले के दौरान डामर को कई घातक चोटें लगी थी, जिनसे एक गंभीर खोपड़ी की चोट थी, जिसने उसकी मृत्यु का कारण बना। हमले के बाद स्कारवर ने दावा किया कि उसने डामर और एंडरसन को उनके अपराधों के कारण मारा। उसने कहा कि उसने डामर को विशेष रूप से निशाना बनाया क्योंकि उसे डामर के अपराधों के बारे में पता था और उसे लगा कि डामर ने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए।
स्कारबर ने बताया कि उसने डामर को मारने के लिए भगवान की ओर से निर्देश महसूस किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।